नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पे। बच्चों देखिए, एमपीपीसीएस का एग्जाम निकट है 28 अप्रैल को। यूपीपीसीएस तो पोस्टपोन हो गया। आइए एमपीपीसीएस के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और भी जो आपकी परीक्षा है उसके लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। हमारा प्रश्न है, जो भी विद्यार्थी नए हों वो कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम पढ़ रहे हैं फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स और सेट नंबर 3 हमारा है। एक सेट हमारा 50-50 क्वेश्चन का है। 10 सेट हम कराएंगे और एक हमने बजट आपको करा दिया है। कुल 11 सेट हमारा ये प्रैक्टिस सेट है। 7 फेब तक का हमारे पास करंट अफेयर है और इसके बाद हम एमपी के बारे में कुछ विशेष आपको जनजातियों के बारे में भी पढ़ाएंगे। फिलहाल हमारा पूरा फोकस अब हो गया है एमपी बीसीएस प्री पे 2024 के। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल अबर, ये नाम ऐसे ही होते हैं। अल जबर है और टिपिकल नाम है अल सबा। के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक होता है जब कोई अमीर मरता है, कोई बड़ा नेता मरता है, कोई बड़ा राजनीतिक मरता है। देखिए, किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने ध्यान दीजिए, एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। क्या ये बहरीन के थे? आपको हम पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर करा रहे हैं। यूएई या तो किस देश के बच्चों? कतर, या तो कुवैत। देखिए, किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। क्या वो बहरीन के अमीर थे? क्या वो यूएई के अमीर थे? क्या वो कतर के अमीर थे? क्या वो कुवैत के अमीर थे? हाँ, वो कुवैत के अमीर थे। शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा। तो 5 का डी ऑप्शन करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 6। उस अमीर का नाम था कुवैत के अमीर, कुवैत देश। हाल ही में पीएम प्राइम मिनिस्टर ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े, बहुत इजी क्वेश्चन, सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? फर्स्ट ऑप्शन भोपाल, सेकेंड ऑप्शन
वाराणसी, थर्ड ऑप्शन पटना, फोर्थ ऑप्शन जयपुर। देखिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया? क्या भोपाल में किया, क्या वाराणसी में किया, क्या पटना में किया, क्या जयपुर में किया? तो हाँ, वाराणसी में हाल ही में पीएम ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन नंबर 7। IUCN रेड लिस्ट अपडेट टू 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में? IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है? क्या 25%, क्या 20%, क्या 28%, क्या 30%? IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है? तो 25% विलुप्त होने के खतरे। भारत की पहली महिला, अभी 8 मार्च को महिला दिवस पड़ा था। आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में एक सशक्त आयाम स्थापित कीजिए। पीसेस के कंपटीशन में एक अभिन्न नाम लाने की कोशिश कीजिए कि पीसेस बन सकें, IAS बन सकें। एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब है कि आप उसको कोशिश कर अधिकारी पद पर चयनित हो सके। कॉम्टेरिया हमेशा कोशिश करता है कि बच्चे आगे निकले, इसलिए तो मैं मुफ्त शिक्षा देता हूँ जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा अभी। देखिए बच्चों, भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? क्या अमृता भारती, क्या श्वेता मिश्रा, या उमा शेखर? बताइएगा, गेस करिए। रिया वर्मा कौन?
भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना? क्या अमृता भारती है, क्या श्वेता मिश्रा है, क्या उमा शेखर है, क्या रिया वर्मा है? हाँ, उमा शेखर। आंसर आपके सामने, उमा शेखर। उमा शेखर को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। भारत की पहली महिला उमा शेखर। ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग भी रिवीजन निकालिए, हम क्वेश्चन के रिपीट कर देंगे, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप हैं कॉमचेरिया पर। कॉमचेरिया नित्य नियमित विद्यार्थियों की एजुकेशनल पावर को ग्रूम कर देता है। हम इतना रिपीटिशन देंगे, सेट हो जाएगा आपके माइंड में करंट अफेयर्स। आप लोग रिवीजन बुक निकालिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चंस क्या कहते हैं, क्वेश्चंस में ही आंसर होते हैं। कॉमचेरिया आप सभी लोग का स्वागत करता है। फटाफट कॉमचेरिया 100 करंट अफेयर्स सेट 3। किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? कुवैत के अमीर। हाल ही में पीएम ने किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया? वाराणसी में। आईयूसीएन रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है? 25%। भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? उमा शेखर को। ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ गवर्निंग काउंसिल में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला उमा शेखर। किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? कुवैत के अमीर। आइए क्वेश्चन हम कर लेते हैं बच्चों। आई होप यू आर एंजॉय द लेक्चर, और जिस हिसाब से हम लेक्चर को दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को पूरा क्लैरिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली, ये शिप होते हैं, को फॉर्मल तरीके से पुनः शामिल करें? भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी? श्रीलंका द्वारा, जापान द्वारा, दक्षिण कोरिया द्वारा,
मालदीव द्वारा। भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवामुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी? श्रीलंका द्वारा, जापान द्वारा, दक्षिण कोरिया द्वारा या मालदीव द्वारा? तो देखिए मालदीव द्वारा, इंडियन नेवी मालदीव द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी। बच्चों इस तरीके से हमारा आज का इस सेशन ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 से हम कल प्रोसीड करेंगे। बने रहिए, जमे रहिए। कुछ ही प्रश्न हो रहे हैं लेकिन श्योर हो रहे हैं और लगातार हम करते रहेंगे। 28 अप्रैल तक हम काफी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। इसके बाद में आपको एमपीजीके के जो जनजाति व्यवस्था है, जनजाति व्यवस्था के बारे में पूरा पढ़ा दूंगा। उसके हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। फर्स्ट सेट हमने किया था। प्रैक्टिस सेट वाइज ही मैं आपको जनजाति विरासत, संस्कृति, लोक कला, सभ्यता पढ़ाऊंगा। आप लोग इसी तरीके से बने रहें, इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव को समर्थन देते रहें। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ें और नित्य नियमित अपने जीवन में सफलता के नए आयाम स्थापित करें। आज का लेक्चर भारी मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुफ्त शिक्षा का लाभ लीजिए। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल, स्टडी सिलेक्शन तक। आज का लेक्चर यही तक बच्चों। अगला लेक्चर लेकर मैं बहुत ही जल्द आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टडी सिलेक्शन तक।